नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसमें हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन, नामकरण और जो प्रमुख लेखन है उनके लेखनी, और साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पत्र और उनके संपादक को। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यारो बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का काल विभाजन को सबसे पहले देखेंगे। हिंदी साहित्य को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आदिकाल है, जिसे हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नामकरण दिया गया है। उत्तर मध्यकाल, जिसे हम लोग रीत काल के नाम जानते हैं। और चौथा आपका आधुनिक काल या गद्य काल है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर इसके समय को बताया गया है। वीरगाथा काल जो समय बताया गया वह संवत 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700, रीतिकाल का जो समय बताया गया वह संवत 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल का जो समय बताया गया है वो 1900 से लेकर अब तक बताया गया है। तो यह विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न इसका काल विभाजन किया गया है, लेकिन जो सबसे अधिक मान्य है वह आपका यही है। आइए हम लोग हिंदी साहित्य के नामकरण को देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामकरण किया इसका। चारण काल जो नाम दिया है वह ग्रियर्सन ने दिया है। वीरगाथा काल जो नामकरण किया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। सिद्ध सामंत काल का जो नामकरण वह राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है, तो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इसी प्रकार से बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आदिकाल का जो नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। संधि काल एवं चरण काल यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका नामकरण किया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इसका नामकरण किया है, और मिश्र बंधुओं में आपका श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और श्रृंगार काल का जो नामकरण है वो आपका पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य के नामकरण को भी हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला आपका है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और इसकी रचना किसने की है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो फेमस पुस्तक आपकी है वो आपकी पृथ्वीराज रासो है, और इसकी जो रचना है वो चंद्र बरदाई ने की है। खुमार रासो की रचना दलपति ने की है। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल ने की है, और काफ़ी फेमस आपका आल्खंड है, और इसे जगनकी ने इसे लिखा है। जगनिक ने आल्खंड की रचना की है। और अमीर खुसरो ने जो है पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 शकुने की रचना की है। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो आपका सोरो में हुआ है। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। संदेह रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की है। और मैथिली कोकिल विद्यापति हैं जिन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की है। और मैथिली काफ़ी फेमस कवि हैं आपके विद्यापति हैं। सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है, और यूसुफ जिलेखा जो लिखा है वह शेख निसार ने किया है। तो इस प्रकार जो है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनको लेखक को देख लिए हम लोग। अगला जो है आपका भक्ति काल है। भक्ति काल यह 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका सगुण भक्ति है, दूसरा आपका निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका रामाश्रयी शाखा है, जिनमें राम भक्ति काव्यधारा है, जैसे तुलसीदास जी भगवान राम के लीला का वर्णन किए हैं। इसी प्रकार से कृष्णाश्रयी शाखा है, इसमें कृष्ण भक्ति काव्यधारा है, जैसे आपके सूरदास जी जिन्होंने भगवान कृष्ण के अनेक रूपों का वर्णन किया है। निर्गुण भक्ति
भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा आपका प्रेमाश्रयी शाखा है। आइए हम लोग इस समय के कुछ लेखों को देखते हैं, कुछ कवियों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी को देखते हैं। इन्होंने दोहावली की रचना की है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, और सबसे जो फेमस पुस्तक आपकी जानते हैं रामचरितमानस है, तुलसीदास का सबसे महानतम कार्यों में से एक है। इसी प्रकार से जानकी मंगल, रामलला नाचू, और तुलसीदास जी के गुरु का जो नाम है वह नरहरि दास है। नरहरि दास है, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख कर सकते हैं, नरहरि दास। नरहरि दास जो थे वह तुलसीदास जी के गुरु थे। अगले आपके हैं सूरदास जी। तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे, उनका वर्णन किया है राम का, और सूरदास जी इन्होंने भगवान कृष्ण का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में आपका सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर पच्चीसी है और सूर सागर है। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। और सूरदास जी ने वात्सल्य भाव में ही अधिक रचनाओं का वर्णन किया है, और इन्हें वात्सल्य रस के जो है सर्वोपरि कवि माने जाते हैं आपके सूरदास जी। और सूरदास जी के जो गुरु हैं वो आपके वल्लभाचार्य हैं। आप लोग गुरु जी का नाम जरूर नोट करते चलिएगा। वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास के, और नरहरि दास जो आपके तुलसीदास के गुरु हैं। अगले जो कवि आपके नंददास जी हैं, इन्होंने रास पंचाध्यायी की रचना की है। नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की है। रस खान जो कृष्ण भक्ति के कवि थे, इन्होंने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की रचना की है। अगर वर्तमान में रसखान जी होते तो हो सकता है इनके ऊपर कई केस हो गया होता। और यह पहले ही कृष्ण भक्ति के रचनाएं की हैं। इसी प्रकार से मीरा जी थीं। मीरा जी के गुरु जो थे वो आपके रविदास जी थे, और इनकी रचनाओं में आपका नरसिंह जी का मायरा है और राग गोविंद है। इन्होंने इसकी रचना की है। नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद की रचना मीरा जी ने की है, और मीरा जी के गुरु रविदास जी हैं। कबीरदास जी हैं। कबीरदास के गुरु आपके रामानंद जी रहे हैं, और इन्होंने बीजक की रचना की है। बीजक जो पुस्तक है, इसकी जो रचना है वो कबीरदास जी ने की है। गुरु रामानंद जी के टोटल 12 शिष्य थे, और इन्हें द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना जाता था। इनके शिष्यों में अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन नाई, धन्ना, नाभादास, नरहरयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती, ये सभी जो है 12 शिष्य थे गुरु रामानंद के, और इन्हें में आपका कबीरदास जी भी थे। नवनाथ जो आपका संप्रदाय है उनमें नवनाथ आते हैं। जैसे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह इसी संप्रदाय से शिक्षा लिए हैं। इन नवनाथों में कौन कौन से उनको हम लोग देख लेते हैं। एक आपका आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्रनाथ, टोटल यह 9 नाथ हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछ सकता है 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है या है। तो इस प्रकार आप लोग 9 नाथों को एक बार देख लीजिए। आइए हम लोग कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, यह काफ़ी फेमस लेखक रहे हैं। इन्होंने सबसे जो फेमस पुस्तक इनकी है वो आपकी पद्मावत है, और अगली पुस्तक आपकी अखरावट है, आखिरी कलम है, चित्ररेखा है। तो ये जो पुस्तकें हैं इनकी जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की है। मृगावती की रचना कुतुबन ने की है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र की रचना की है। मधुमालती की रचना मंझन ने की है। भक्तमाल की रचना वो आपके नाभा दास ने की है। सत्यवती कथा की रचना ईश्वर दास ने की है। और काफ़ी फेमस जो लेखक रहे हैं केशव दास जी, इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया
रामचंद्रिका और विज्ञान गीता की रचना की है। इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, केशवदास जी, इनकी रचनाओं को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके रामचरितमानस से है। रामचरितमानस टोटल 7 कांड है और इसे अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और इसका जो लेखन कार्य शुरू किया गया था वो वर्ष 1574 में शुरू किया गया था। रामचरितमानस टोटल 7 कांड हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह टोटल आपके 7 कांड है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे छोटा कांड कौन सा, सबसे बड़ा कांड कौन सा। बाल कांड जो है यह सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड आपका सबसे छोटा कांड है। तो इस प्रकार हम लोग रामचरितमानस से इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप में कौन कौन शामिल था, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इनको हम लोग देखेंगे। अष्टछाप की जो स्थापना है वह 1565 में हुई थी और इसे श्री वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने मिलकर इसकी जो है स्थापना की थी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना, इसमें जो है वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। इन 8 लोगों को हम लोग देख लेते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कौन कौन शामिल थे, वो आपके सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे और कृष्णदास थे। यह जो 4 शिष्य हैं यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। दूसरे आपके गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, उनमें आपका गोविंद स्वामी हैं, नंददास हैं, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। टोटल जो है यह 8 लोग थे और इन्हीं के मिलाकर आपके अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। यह आपका वीडियो जो एग्जाम होने वाला है, एक नॉर्मल जो हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी नहीं करनी है, बेसिक चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सभी चीज़ें करा दी जाएंगी। तीसरा जो है हिंदी साहित्य का पार्ट आपका रीतकाल है। रीतकाल को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। एक आपका रीतबद्ध है, दूसरा आपका रीतमुक्त, तीसरा आपका रीत सिद्ध है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन कवि किस काल में आते हैं। रीतिबद्ध में केशवदास जी हैं, मतिराम है, भूषण है, पद्माकर है और देव, ये सभी जो है रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे आपका रीत मुक्त है, इसमें आलम है, घनानंद है, बोधा और ठाकुर आते हैं। और रीत सिद्ध में आपके कवि बिहारी आते हैं। कवि बिहारी जो है ये आपके रीत सिद्ध में आते हैं। तो रीत काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीतबद्ध, रीत मुक्त और आपका रीत सिद्ध। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा कि कौन इसमें रीतिबद्ध के कवि हैं या रीत मुक्त के कवि हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। रीतबद्ध के केशवदास, मतिराम, भूषण, पद्माकर और देव हैं। रीत मुक्त में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर हैं और कवि बिहारी जो आपके रीत सिद्धि में है। केशवदास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया लिखी, से पहले बताया गया है। बिहारी लाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए परीक्षा के लिए हैं, यह जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी लाल और इन्होंने बिहारी सत्सई की जो है रचना की है और इन्होंने सिर्फ एक रचना करके जो है यह अमर हो गए हैं। बिहारी लाल जी जो काफ़ी फेमस रचना है बिहारी सत्सई। इसी प्रकार से भूषण कवि हैं, इन्होंने शिवा बावली, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, इन तीनों की रचना की है भूषण ने। मतिराम ने ललित लाम और रसराज की रचना की है। रसराज और ललित लाम की रचना मतिराम ने की है। अब बात करते हैं हम लोग आधुनिक काल की। आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, इसके लिए काल निर्धारण किया गया है। भारतेंदु युग का आपका 1850 से लेकर 1900 बताया गया है। द्विवेदी युग का 1900 से 1920, छायावादी का 1920 से 1936, प्रगतिवादी का 1936 से 1943, प्रयोगवादी का आपका 1943 से 1950। यहाँ पे आपका टाइम पीरियड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन से कवि जो है किस टाइम के हैं और कौन सी रचना इन्होंने की है। विशेष रूप से आप लोग उसका ध्यान देंगे। भारतेंदु युग का जो नामकरण है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर यह नामकरण किया गया है और इन्हें जो है
हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और भारतेंदु युग को जो है नवजागरण काल भी कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और हरिश्चंद्र पत्रिका का भी संपादन किया है और साथ में प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी की भी रचना की है। भारतेंदु युग के कुछ लेखकों के नाम हैं, इनमें आपका प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, जगमोहन सिंह हैं, राधा चरण स्वामी हैं। ये सभी जो है भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा जो है संपादित पत्रिका का जो नाम है वो आपका आनंद कादम्बनी है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो संपादन है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी करते थे। इसी प्रकार से ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन है वह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया जाता था और यह कानपुर से छपती थी। और इसके अलावा प्रताप लहरी की जो रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र ने ही की है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। और इसका जो संपादन है वह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया जाता था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वह शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद को अपना गुरु मानते थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। अगला आपका है द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और इन्होंने वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका का संचालन जो है वह शुरू किया था। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरस्वती पत्रिका का संचालन इन्होंने 1903 में करना शुरू किया था। द्विवेदी युग में कुछ प्रमुख लेखक रहे हैं, इनमें आपका मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक हैं और रामनरेश त्रिपाठी। यह प्रमुख लेखक हैं आपके द्विवेदी युग के। आइए हम लोग कुछ रचनाओं को देख लेते हैं इनके। मैथिली शरण गुप्त के जो सबसे फेमस रचना आपकी साकेत है। इसके बाद आपका यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, झंकार और जयद्रथ। इन सभी रचनाओं की जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त जी ने ही की है। रामनरेश त्रिपाठी ने स्वप्न की रचना की है, पथिक की है और मिलन। इन तीनों की रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी ने की है। माखनलाल चतुर्वेदी ने समर्पण और युगचरण की रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं काव्य मंजूषा और सुमन की रचना की है। श्रीधर पाठक हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, कश्मीर सुषमा। इसकी जो रचना है वह श्रीधर पाठक ने की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो काफ़ी फेमस पुस्तक है महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की जो रचना है वह हरिऔध ने की है और इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। और इसके अलावा रस कलश, चोखे चौपदे, वैदेही बनवास, इन सभी रचनाओं की जो रचना है वह हरिऔध ने की है। आइए अगला हम काल देखते हैं हम लोग छायावाद। छायावाद के त्रयी जो माने जाते हैं वह जयशंकर प्रसाद जी, पंत और निराला को माने जाते हैं। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि छायावाद के त्रयी कौन माने जाते हैं तो आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमितानंद पंत को माने जाते हैं। अगर छायावाद के 4 स्तंभ पूछता है आपकी परीक्षा में, 4 स्तंभ में कौन कौन शामिल हैं तो इनमें आपका जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंद पंत और महादेवी वर्मा जो है, इन चारों लोगों को छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल किया जाता है। 1918 से 1936 के समय को जो है छायावाद काल का युग कहा जाता है और पहली बार छायावाद को जो नामकरण का जो श्रेय है वह मुकुटधर पांडे जी इसका नामकरण करते हैं। और इन्होंने पहली बार छायावाद जो शब्द का प्रयोग किया था वह श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने पहली बार इसका नाम प्रयोग किया था। तो इन्हें जो है नामकरण करने का श्रेय मिलता है मुकुटधर पांडे को छायावाद का। आइए हम लोग छायावाद के कुछ प्रमुख लेखक और लेखिकाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और इनका जो जन्म है वो फर्रुखाबाद में हुआ था। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा।
कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपकी इसमें यामा रचना है, और यामा रचना के ही कारण रचना के लिए जो है इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यह है हिंदी में पहली बार किसी महिला द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी। इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था यामा रचना के लिए। और इसके साथ मेरा परिवार, पथ के साथी और ये सभी जो रचनाओं की रचना है वह महादेव वर्मा जी ने की है। अगले आपके हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वह वाराणसी में हुआ है। इनकी रचनाओं में सबसे जो फेमस रचना है वो आपकी कामायनी है। कामायनी की रचना आपके जयशंकर प्रसाद जी ने की है। कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, इन सभी की रचनाएं जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने ही की है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रचना इनकी आपकी कामायनी है। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम है। विशेष रूप से चिदंबरा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हें चिदंबरा पर ही वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह हिंदी भाषा के पहले लेखक रहे हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1968 में। और इससे पहले वर्ष 1960 में जो है काला और बूढ़ा चांद काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1961 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई थी। अगले हमारे जो कवि हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म है वह मेदिनी जिला आपका है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो आपके प्रयागराज में हुई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वह है तोड़ती पत्थर, काफ़ी फेमस रही है इनकी कविता। इनकी रचनाओं में आपका परिमल है, गीतिका है, आराधना है, कुकुरमुत्ता है। एक रचना आपके तुलसीदास जी है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न सीधे परीक्षा में आपको पूछेगा कि तुलसीदास की रचना किसने की है, तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। फिर आपका नए पत्ते है और अप्सरा है, इन सभी की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। तो इस प्रकार हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ पुस्तकें, साथ में जो है किस पत्रिका का संचालन कहाँ से और उसकी विशेषता क्या है, उनको हम लोग कवर करेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।